सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिरोन्स क्लासेज। और आज हम करने वाले हैं डिराइवेशन इक्वेशन ऑफ मोशंस की, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम मैथमेटिकली डिराइव करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और खासकर इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, तो इसे मिस मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखते भी चले जाना, आराम से सीखते हैं। चलो आज, सो वेलकम बैक टू हिरोन्स क्लासेज अगेन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। लेट्स लर्न विद मी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले करते हैं। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। जिन लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अदरवाइज एक्सेलरेशन का एक शॉर्ट नोटिस ये समझिए कि अगर कोई गाड़ी, जैसे कि एक फोर व्हीलर है, ये ऐसे कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ऐसा होता है कि गाड़ी रफ्तार भी बदलती है, अपनी स्पीड बढ़ा देती है या घटा देती है। तो मान के चलो इसकी शुरुआती वेलोसिटी u थी और फिर अंतिम में जो वेलोसिटी होगा वो v होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल, और इसको हम क्या कहेंगे? फाइनल। ऐसा मान के चलो। कुछ एग्जाम्पल के जरिए भी हम चल सकते हैं। मान के चलो ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, फिर कुछ समय में ये बढ़ा के कर देती है 15 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये अपनी स्पीड बढ़ा देती है। तो ये जो मार्जिन होता है ना, ये जो मार्जिन होता है स्टूडेंट्स, किसी समय में बढ़ा देना, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हुआ? आप देखो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या किया? 15 में से 10 घटा दिए, 5 आ गया। उसी तरह से अगर ये v है और ये u है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v में से u घटा दो और कितने? एक समय में, तो यहाँ पे t लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बन गया। अब आप कहीं भी पे भी लगाओ। तो उसी तरह से यहाँ पे खींचते हैं जरा, एक्सेलरेशन इक्वल v माइनस यू बाई टी। एक काम करते हैं, t को इधर ले आते हैं। तो t को इधर ले आओगे तो ये at हो जाएगा, जो इधर डिवाइड में था उधर गुना में चल जाएगा, और फिर ये v माइनस यू हो जाएगा। एक और काम करते हैं, v को अकेला छोड़ो। जब v को अकेला छोड़ोगे तो ये जो माइनस यू है इसको इधर फेंकना पड़ेगा। ये माइनस यू कैसे आएगा? प्लस में आएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं at प्लस यू, ऐसे लिख सकते हो। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल यू प्लस एटी। क्या फर्क पड़ता है? एटी प्लस यू लिखो या यू प्लस एटी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड। कैसे हुआ? मैथमेटिकली हुआ। कहीं पे भी ग्राफ आपको नहीं दिख रहा है, ग्राफ वाली भी वीडियो आ जाएगी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपकी आने वाली होगी वो। तो अब हम करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। जैसे देखो, S जो है इसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहेंगे। कब? जब एक लीनियर पाथ होगी तब। लीनियर पाथ आप समझते हो, एक सीधा रास्ता। अब सीधे रास्ते में आप मान के चलो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ पहुँचना है, तो ये तकरीबन 10 मीटर का रास्ता होगा, 10 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? आप यहां से आ गए, डिस्टेंस आपकी 10 मीटर हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चूंकि ये सीधा रास्ता था तो इसमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ कोई अलग नहीं होगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, और यही लॉन्गेस्ट पाथ भी था। तो इसमें यही पाथ डिस्टेंस भी कहलाएगा, यही पाथ डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। एक और चीज याद रखना कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि वेलोसिटी इक्वल क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, याद है ना? तो यहां से ऐसे नहीं हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी। तो लिखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। पर ये जो v है, ये वेलोसिटी इनिशियल है या फाइनल है, ये दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करता है। तो अब सोचना कि जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो तो ऐसा कई बार होता है कि तुम अपनी स्पीड धीमी कर देते हो, अपनी वेलोसिटी धीमी करते हो, और कई बार ऐसा होता है कि अपनी वेलोसिटी बढ़ा देते हो। जब तुम्हें गड्ढा मिलता है तो तुम धीमा करते हो, जब तुम्हें सड़क अच्छी मिलती है तो तुम तेज कर देते हो। तो क्या तुम पहुंचने के बाद बोलते हो किसी को क्या कि हाँ मेरी इस समय स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर थी, फिर मैंने तेज कर दी और फिर मेरी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगी, फिर एक पान की दुकान पे 60 थी। इतना ब्यूरो नहीं देते हो उसको तुम एवरेज वेलोसिटी बताते हो कि हाँ मेरी रफ्तार लगभग 40 या 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी, लगभग बताते हो। एवरेज वेलोसिटी आप बताते हो। तो यहाँ पे मैं किस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? एवरेज। ये जो बार होगा ये क्या बतलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर में, ये है क्या? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता था, u प्लस वी बाई टू। याद रखना ये, ठीक है? u प्लस वी बाई टू, ऐसे इसको लिखा जाता था, v बार इक्वल u प्लस वी बाई टू। याद है सभी को? ये होता था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ भी वही अप्लाई करने वाला हूँ, इसी चीज़ को
अप्लाई करने वाला हूँ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा S इक्वल U प्लस V/2 इंटू टी, ऐसे हो जाएगा। एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, S इक्वल, देखो तो V है यहाँ पे V दिख रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे V दिख रही है आपको। देखो तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या निकाला था, V इक्वल यू प्लस AT, ऐसा निकाला था। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, V इक्वल यू प्लस AT कर सकता हूँ। चलो करते हैं। U प्लस V को क्या लिखना है, U प्लस AT। ये किसके लिए लिखा गया है, V के लिए लिखा गया है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव किया है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे 2 होगा और इंटू टी होगा। आगे बढ़ते हैं, U और U क्या हो जाएंगे, U और U 2U हो जाएंगे प्लस AT हो जाएंगे, और नीचे क्या रहेगा, 2 रहेगा, और यहाँ पे T होगा। इसको और ऐसे लिखा जा सकता है, देखो तो 2U/2 प्लस AT/2 ऐसे होता है। आपने ये पढ़ा था कि अगर A/2 प्लस B/2 हो तो इसको हम क्या लिखते थे, 2 LCM होता था और तब A प्लस B आ जाता था। तो इसी चीज़ को हम फिर से ऐसे बैक नहीं लिख सकते हैं, A प्लस B/2 को A/2 प्लस B/2। तो मैंने भी तो वही किया है, 2U प्लस AT/2 था, मैंने बैक इसको लिख दिया 2U/2 AT/2। अगर इसको फिर से LCM लोगे तो यही स्थिति में पहुँच जाएगी। तो अब हम इसको गुना कर देते हैं। देखो इन दोनों से क्या गुना होगा, T होगा, इन दोनों से गुना होगा ना। T अलग से ना था, ये एक अलग टर्म था और ये एक अलग टर्म था। ओके, तो अब देखते हैं, 2 कैंसिल हो जाते हैं, S इक्वल यू प्लस AT/2, और यहाँ पे क्या है, T से गुना करना है। चलो T से गुना करते हैं, U इंटू टी क्या हो जाएगा, UT प्लस AT इंटू टी, AT स्क्वायर हो जाएगा। देखो T यहाँ भी है, T यहाँ भी है, T स्क्वायर बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसको फ्रेश से हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं फ्रेश से लिखने वाला हूँ, फ्रेशली। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ क्या है, UT है। देखो तो ये इसका कॉफिशिएंट क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और नीचे 2 है, तो यहाँ पे हाफ हम लिख सकते हैं और इसको AT स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया सबको, यही है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, आसानी से आप कॉपी कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ चीज़ पहले से रख लो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। अब एग्जाम में अगर आता है आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए, तो ये तो दिमाग में रहेगा कि मुझे ये प्रूव करना है, और जब ये दिमाग में रहेगा तब आसान हो जाएगा। देखते हैं चलें कैसे। तो चलना है हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और फर्स्ट इक्वेशन से चलोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहुँच जाओगे। क्या करेंगे, V इक्वल U प्लस AT लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, LHS भी स्क्वायर करो, RHS भी स्क्वायर कर दो। चलो करते हैं स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया। ये तो V का स्क्वायर सीधे क्या हो जाएगा, सीधे V स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस मत करना, देखो ये क्या है, ये 2 टर्म है। इस दोनों टर्म को हम ऐसे ऐसे मान सकते हैं कि ये A है, ये B है, A U है और B दोनों है। कई लोग बच्चे गलती करते हैं कि B को T मान लेंगे या A मान लेंगे। देखो B जो है ये दोनों है। अब A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। मैं इसी के तर्ज पे यहाँ पे इसको तोड़ने वाला हूँ। देखो U स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर U स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो B स्क्वायर कहने का मतलब AT का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, AT होल स्क्वायर। तो ये ऐसे लिखाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। A का भी स्क्वायर हो गया, T का भी स्क्वायर हो गया। देखो A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2AB होगा। तो 2A क्या है, U है, B क्या है, दोनों है, AT है, AT लिखोगे। ये कुछ आ गया हमारे पास। अब आते हैं V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस, कुछ जो कॉमन निकल रहा है वो निकालो, और कॉमन ये सोच के निकालना है कि अंदर एक अच्छा सा फॉर्मूला निकला है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो, तुम कॉमन A निकाल सकते हो, A कॉमन निकाल लो। एक और चीज़ करते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं। होल्ड अ सेकंड, आप पूछोगे सर 2 आप कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ तो 2 नहीं है, कैसे कॉमन निकालोगे। तो सोचो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है क्या, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अगर 1 से 2 निकाल लो, आपने एक पिज़्ज़ा लाया घर में और 2 निकालने का मतलब उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जब आपने पिज़्ज़ा का 2 टुकड़ा कर दिया तो आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 है और इससे 2 निकाल लोगे, 1 से 2 निकालो तो अंदर क्या बच जाएगा, आधा बच जाएगा। यहाँ पे आधा बच जाएगा अंदर, और यहाँ पे आपने क्या निकाला, 2A निकाला।
2 निकाला और ए निकाला, तो 1 से अगर 2 निकालेंगे तो अंदर आधा रह जाएगा। समझ में आया? अब देखो अगर गुना करके भी देखो, 2 गुने 1/2, 2 2 कैंसिल, 1 आ जाता है फिर लास्ट में। तो इस तरह से सिंपल है। 2a हम लोग को निकाल लेना है, याद रखना है एग्जाम में। फिर आगे आते हैं कि यहाँ पे हाफ ए निकल गया तो 1a तो रह ही जाना ही है ना, a स्क्वायर था, एक ही a मैंने निकाला तो 1a रह जाएगा। t तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं था तो 8t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मैंने बाहर निकाल दिया, a भी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ut बचा। ये देखो कुछ फॉर्मूला टाइप का लग रहा है क्या तुम्हें? बस चेंज क्या है, हम कैसे जानते हैं, हम जानते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाफ at स्क्वायर प्लस ut, है तो वही चीज़ ना, मिला लो खुद, दोनों वही चीज़ है। ये b प्लस ए है, वो a प्लस बी है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, पुट कर देंगे। अब इस तरह से देखो, अगर मैं इसको क्लीनली लिखूं तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। इसको अब इसके साथ जोड़ दें, ये जो इक्वेशन तुम्हारा हुआ ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो अगर हमारी वीडियो आपको आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारी 9th फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी तैयार है, वहाँ पे आप जाके फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दी गई है। तो आज के लिए धन्यवाद।